हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में बताए थे मिसिंग नंबर रीजनिंग। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो पिछला क्लास आप लोग ने अगर नहीं देखे हैं तो जा कर के देख लीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं, जबकि 2 क्लास मिसिंग नंबर का ले चुके हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए मिसिंग नंबर लुप्त पद ज्ञात करना है। लुप्त पद ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर लुप्त पद ज्ञात करना है। इसमें करना क्या होता है ना कि छुपा हुआ वो रहता है, उसको निकालना रहता है। ठीक है, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में बताए थे आप लोगों का मिसिंग नंबर के बारे में, अगर नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे पास ये बुक से पिछले बार भी बताए थे, इसी बुक से है। पिछले बार शायद 20 क्वेश्चन बताए थे और उससे आगे बताते हैं। आप लोग ने 20 के बाद 21 से स्टार्ट कर लीजिएगा। हम इसमें से 1 से आज स्टार्ट कर देते हैं, यानी हम अपना अनुसार नंबर डाल लेते हैं, तुम लोग अपना डाल लेना। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। फर्स्ट में इस तरह से दिया हुआ है, देखिए समझते हुए चलिएगा। डायग्राम बना देते हैं। देखिए इसमें 9 दिया है और इसमें दिया है 16 दिया है, और इसमें दिया है वाट, इसमें दिया है 36, और इसमें दिया है आपका 49, और इसमें दिया है 4। ऑप्शन ले लीजिए, 25। बी में लीजिए 32, और सी में लीजिए आपका 64, और डी में लीजिए आपका 40। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन ए दे दिया है। ठीक है, चलिए समझते हुए चलिएगा। ठीक, चलिए देखिए बताते हैं करना क्या है। ये डायग्राम दिया है और डायग्राम में इसको बताना है ये ऑप्शन में से कि होगा क्या। चलिए देखिए फट से बताते हैं। सबसे पहले दिमाग लगाइए। इस सब में ये 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9। ठीक है, इसी तरह से 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम कर देंगे क्या, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पास हो जाएगा 25। इसी प्रकार हम कर देंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 36 है, यानी 6 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, यानी 49। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर ये है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो देखिए ये वाट के जगह पर कितना भरा आ जाएगा 25। ऑप्शन दिया हुआ है 25, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आया। सबको खाली स्क्वायर कर दिए हैं और निकल करके आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। देखिए समझ में आया। अगला क्वेश्चन, लुप्त पद ज्ञात करना है। बहुत ही बेसिक तरीका से बताते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए यहाँ। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर में दिया हुआ है दूसरा। आप लोग 20 के बाद 21 डाल लीजिएगा, फिर 22 डाल लीजिएगा। ठीक है, आप लोग कोई बुक से बनाइएगा ना तो सारा का सारा बुक से बन जाता है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें डायग्राम कितना दिया है, 2 डायग्राम दिया है इस तरह से। ये दिया है 84, 784, ये दिया है 841, और ये दिया है 729। इसी तरह से ये वाट दे दिया है। ये देखिए 196, और ये 225। इसी तरह से दे दिया है 169। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन साइड में देते हैं आप लोगों को। 42, बी में देते हैं 32,
और सी में दे देते हैं आप लोगों को 64 और डी में दे देते हैं, डी में 80। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दे दिया है ए बी सी डी करके दिया है, 42 32 60 और 80 दिया है। देखिए करना क्या है, क्या करेंगे कि इतना आएगा। देखिए हम 27 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 27 का स्क्वायर कर देंगे तो 729 आ जाएगा ना, और 28 का स्क्वायर कर देंगे तो 28 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 784। इसी तरह से हम कर देंगे कितना 800, 28 29 का कर देंगे तो ये हो जाएगा, आपको हो जाएगा 841 हो जाएगा। इसी तरह से हम कर देंगे किसको, इसको, ये देखिए ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ये कर देंगे 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। स्क्वायर निकालने के लिए आप लोग सीख लीजिएगा, हम बता चुके हैं। और 13 का स्क्वायर होगा 169 हो जाएगा। अब 169 हो जाएगा तो देखिए इसमें भराएगा क्या, अब तो इतना आप लोग को समझ में आएगा होगा। तो इसमें भराएगा क्या, देखिए भराएगा क्या ये हम बताते हैं। ये सब जो आया ना स्क्वायर, इसको जोड़ दीजिए, 15 प्लस 14 प्लस 13, इस सब का अगर जोड़िएगा तो कितना आएगा, 30 और 10 40 और 2 42, 42 आ जाएगा। यानी 42 ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ 42 ए में दिया हुआ है। देखिए 42 ही हो गया। इस सब को किस देखिएगा ध्यान से कि किसका स्क्वायर है, तो ये 27 का स्क्वायर था, 28 का 29 का, ये 15 14 और 13 का, तो इस सब को क्या कर दिए हैं, फिर जो स्क्वायर है उसको जोड़ करके लिख दिए, ये ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। समझते हुए चलिएगा। मीटर भी नहीं रहा है, भिंगाने पड़ेगा। समझते हुए चलिएगा बहुत ही आराम से तरीक़ा से। और रिवाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है, रिवाइज बहुत ज़रूरी रहता है। क्यों ज़रूरी रहता है, पढ़ करके एक बार छोड़ दीजिएगा तो भूल जाइएगा, यानी ध्यान में नहीं रहता है। इसी तरह से अब देख लीजिए कितना नंबर है, हम यहाँ 3 दे देते हैं, 3 नंबर, यानी आज का क्लास 3। और देखिए इसमें दिया है 4 गुना 5 गुना 6 गुण बराबर 546, 5 गुना 3 गुना 4 गुना इस तरह से दिया है, 8 इंटू 2 इंटू 3 बराबर वाट दिया है। ऑप्शन ले लीजिए, और डी ले लीजिए ऑप्शन 283, और बी में दिया है 382 सॉरी, और सी में दिया है 238, और डी में दिया है आपको 832। पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ही दिया है, क्वेश्चन ही दिया है और ऑप्शन ये दे दिया है। क्या करना है, अगर ये सब को गुना करिएगा तो इतना आएगा, नहीं आएगा। सबको गुना करिएगा तो इतना नहीं आएगा। तो क्या करना है, यहाँ पर करना क्या है कि देखेंगे, इसको सजाएंगे, इसको सजाएंगे तो क्या करेंगे ना, ये सब बीच वाले को हम आगे लिख देंगे, यानी बीच वाले को पहले हम लिख देते हैं, बीच वाले को पहले लिख देंगे, फिर इसको लिख देंगे, और ये लास्ट वाले को लास्ट में लिख देंगे। इसी प्रकार हम इसको में से पहले 3 को पहले लिख देंगे, 3 को लिख देंगे, फिर 5 को लिख देंगे। ठीक है, इसे फिर इसको लास्ट में लिख देंगे। इसी तरह से हम लिख देंगे किसको, इसको कर देंगे, 2 को पहले लिख देंगे, फिर इसको बीच में लिख देंगे, और 3 को लास्ट में लिख देंगे। तो देखिए ये आ गया, यानी इसको जगह पर 283 हो जाएगा। ऑप्शन कहाँ दिया है, 283 ये है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 283। ठीक है, समझते हुए चलेगा, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया हुआ था, खाली इसको रखना था, यानी सजाना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिए,
चौथा नंबर क्वेश्चन है 3 इंटू 1 इंटू 2 बराबर 624। 2 इंटू 3 गुना 4 बराबर 468 और 4 इंटू 3 इंटू 1 बराबर दे दिया है वाट। ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए में 268 और बी में दिया है आपको, बी में दिया है 863 और सी में दिया है आपको 862 और डी में दिया है कितना 562। देखिए किस तरह से होगा। ई क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पूछा हुआ है, ऑप्शन दिया है, पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे, क्या करेंगे कि इतना आ जाएगा। तो देखिए इस सब में हम क्या से कर देंगे ना, 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। यानी 2 से हम कर देंगे गुना तो कितना हो जाएगा। देखिए 3 में 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह से 1 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 होगा। इसी तरह से हम 2 में करेंगे 2 से तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसको हम खाली क्या कर देंगे, सजा करके लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से, इसी तरह से हम इसको करेंगे कि 2 इंटू 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा। 3 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। 4 इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो हो जाएगा इसको खाली सजा करके लिख देना है। इसी प्रकार हम इसको कर देंगे, इसी प्रकार हम इसको कर देंगे। 4 इंटू 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 8। 3 इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा 6 और 1 इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा 2। तो इसी तरह से हम इसको भी सजा करके लिख देंगे 8, 6 और 2। देखो 862 ऑप्शन सी दिया हुआ है। 862 ऑप्शन सी नंबर दिया हुआ था, ठीक है। समझ में आया। देखिए करना क्या था, ये क्वेश्चन दिया हुआ था और ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। समझ में आया। चलिए चल रहा है ना, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखना पड़ता है सारा कुछ, हम अकेले ही खुद ही करते हैं, इसीलिए चले गए थे देखने की वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पास 5 डाल लीजिए। ये क्वेश्चन है 6, 5, 3, 4 बराबर 4, 3, 5, 6। इसी तरह से यहाँ दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 6, 9, 7, 6, 5 और बराबर भार दे दिया है। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन में दिया हुआ है 5, 7, 6, 9। बी में दिया हुआ है 5, 6, 9, 8 और सी में दिया हुआ है आपका 5, 6, 7, 9 और डी में दिया हुआ है आपका 9, 6 और 7, 5, ठीक है। देखिए आरआरबी में पूछा हुआ है 2004 में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन ए दे दिया है, ठीक है। ये 9 है, ये क्वेश्चन दिया है और ऑप्शन ए दिया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे होगा। हम क्या करेंगे ना कि इसको अगर गुना करेंगे तो इतना आएगा, नहीं आएगा। इसको गुना करेंगे तो नहीं आएगा, इसको करेंगे तो नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, खाली सजा करके इसको लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए जो ई है ना, खाली इसको उल्टा लिख दीजिए, इसको खाली लास्ट में पलट दीजिए। तो देखिए कर दीजिए 4, 3, 5 और यहाँ पास 6 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम इसको लिख देंगे, इसी तरह से हम इसको लिख देंगे। देखिए 4, 3, 2 और 1। इसी प्रकार से हम इसको लिख देंगे लास्ट वाले के, यानी 5, 6, 7 और फिर लास्ट में 9।
तो देख लीजिए लास्ट में 9 9 किया, यानी देखिए 5669 कहाँ है, 5 6, हाँ ये है ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है। कुछ ना किए थे, ये जो था ना शुरू वाला इसको खाली लास्ट में रख दिए थे और लास्ट वाले को शुरू में रख दिए, आंसर निकल के आ गया। रीजनिंग ना है, पूछा हुआ था, ठीक है। सारा क्वेश्चन पूछा हुआ ही रहता है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे। मीटर भी नहीं रहा है, चलिए इस 6 नंबर डाल दिए हैं, ठीक है, इस 6 है, समझते हुए चलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 2 + 3 + 4 + 7 बड़ा इक्वल टू कितना दे दिया है, इतना दिया है। फिर 5 + 6 + 2 + 1 बराबर दिया है 2 5 6 और 1, और इसी तरह से दिया 5 4 9 2 इक्वल टू वाट। ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन ले लीजिए, ऑप्शन में 9 5 4 2, बी में 9 5 2 4, सी में दिया हुआ है 5 9 4 2, और डी में दिया हुआ है 5 9 2 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ही दिया हुआ है, क्वेश्चन ही दिया है, ऑप्शन ही दिया है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे होगा, देखिए कैसे होगा। अगर इस सब का अगर जोड़ेंगे तो इतना आएगा, नहीं आएगा। इस सब को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, नहीं आएगा। इस सब को जोड़ेंगे तो इतना आएगा, नहीं आएगा। तो क्या करेंगे ना, क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे ना कि 4 को ना हम आगे लिख देंगे, ठीक है। 4 को हम आगे लिख दिए, ठीक है। उसको बाद हम क्या करेंगे कि 4 को आगे लिख दें, फिर यहाँ ना तो इसको लिख देंगे, फिर इसको लिख देंगे, और फिर लास्ट में इसको लिख देंगे। इसी तरह से हो जाएगा, खाली सजाना है, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसको देखेंगे, 2 को आगे लिख देंगे, 2 का फिर 5 को लिख देंगे, फिर 6 को, और लास्ट में 1 को लिख देंगे। इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि 9 को पहले लिख देंगे, फिर 4 को लिख देंगे, और फिर लास्ट में 5 को लिख देंगे, फिर 2 को लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। तब देखिए ये किस तरह से हुआ। अब आंसर आया 9452, 9452 है, 9452। पहले इसको लिखें, उसके बाद हम इसको लिखें, ठीक है, फिर इसको लिखें, फिर लास्ट में 2 लिखें, लास्ट में 7, रुक जाइए 5 है, क्या लिखें 4 3 2, तो 6 है ये। तो इसी प्रकार होगा इसको 2 5 6 1, 2 5 6 1, यानी 9 9 5 4 2, 9 5 4 2, 9 5 4 2, 9 5 4 2 ही होगा। 9 यहाँ पास 5 लिख देंगे और इसको 4 लिख देंगे, तब 2 होगा। 9 पहले इसको, फिर इसको, फिर लास्ट में इसको, फिर लास्ट में इसको, 9 5 4 2। गड़बड़ा रहा था, इसको सजाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन समझ जाइएगा आप लोग। देखिए इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, खाली ये क्वेश्चन दिया हुआ था, उसको हम क्या किए ना कि सजाए हैं, सजाने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, यानी देखने में गड़बड़ाहट हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये होगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रिवाइज करते हुए चलिएगा आप लोग और इसको लिखिएगा ज़रूर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर हाँ मेरा 7 है। क्वेश्चन नंबर समझते हुए चलिएगा। आप लोग नहीं समझ में आएगा तो इसको रोक करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार 2 बार देखिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। फिर आप लोग क्या कीजिएगा ना, इसको कि रिवाइज करिएगा। रिवाइज करिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। सारा क्वेश्चन ही है, देख लीजिए। मेरा बुक भी फट गया है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 7। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 8 बराबर कितना होगा? 3 5 8 2। इसी तरह से हम क्या कर देंगे इसको, 6 5 4 2, तो ये हो जाएगा 5 4 2 6। इसी तरह से हम कर देंगे 6 5 3 और 4, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन ए में दिया है बी में और सी में दिया है 5 9 4 2 और डी में दिया हुआ है 5 9 2 4। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन ही दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है। किस तरह से बनेगा देखिए। इसको क्या करेंगे सबसे पहले, ये जो है ना इस सब को ना हम लास्ट में लिख देंगे और इसको हम आगे लिख देंगे। तब देखिए लिख दीजिए, इसको खाली लास्ट में लिख देंगे। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ से खाली डाल दीजिए, यानी 3 5 8। इसी तरह से हम लिख देंगे इसको 5 4 2 अब 6, 5 4 2 और 6 लिख देंगे, ठीक है। और लास्ट में देखिए 3 5 8 लिखे, इसमें 3 5 8 और शुरू वाला को लास्ट में डाल देंगे। इसी तरह से हम क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे 5 3 4 और इसको लास्ट में लिख देंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन हो गया? 5 3 4 6, 5 5 3 4 6, 5 3 4 6, 5 3 4 6। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। 5 ऑप्शन मिलाना पड़ेगा। 5 3 4 6 डी में 5 3 4 6, 5 4 5 3 4 6, 5 3 4 6। देखिए ऑप्शन गलती लिखा गया था, ऑप्शन गलती लिखा गया था, तो यह आंसर सही है। और ऑप्शन को फिर से हम बुक में देखने के बाद इसको सुधार दिए, ठीक है। चलिए क्या किए हैं ना, इस सब को ना, ये जो है ना शुरू वाला, इसको खाली लास्ट में लिख दिए हैं और इसको आगे लिख दिए हैं, तो निकल के आगे आंसर, ठीक है। चलिए आगे समझते हुए। बहुत ही अच्छा से आप लोगों को समझ में आएगा और बेहतर तरीका से। यहाँ 8 नंबर देते हैं, नंबर 8। चलिए देखिए क्वेश्चन दिया है 5/3 गुना 2 - 4 इक्वल टू 3 2 4 5। सही है ना? अभी सही क्वेश्चन मिलाएंगे। भागा 3 न 1 × 2 बराबर 3 1 2 6, 3 1 2 6। गर्मी बहुत है, तो 2 × 3 × 5।
गलती का है लिखा रहा है क्वेश्चन। 2/3 गुना 4 - 9 इक्वल टू भाट। ऑप्शन ले लीजिए। ऑप्शन में है 9 4 3 2, बी में दिया है 4 3 9 2 और सी में दिया है को 3 3 4 9 2 और डी में दिया हुआ है 3 6 1 2 पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन ही दिया हुआ है, पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ठीक है, समझते हुए चलिएगा। ठीक, देखिए किस तरह से होगा। इस सब को क्या करना है ना कि सजाना है। ठीक है, सबको सजाना है। तो ये जो है ना इसको पहले लिख दीजिए, इसको पहले लिख दीजिए और ये सब है ना इसको लास्ट में लिख दीजिए। तो लिख दीजिए इसको। देखिए इसको अगर इसको लिखिएगा तो इतना आएगा, नहीं आएगा। भाग दीजिएगा, गुना कीजिएगा, माइनस कीजिएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे ना कि जो है ना इसको खाली सजा करके लिख देंगे। सजा करके लिख देंगे ना तो आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, सजा करके खाली लिखे ना तो आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए किस तरह से करेंगे। इसको लिख देंगे और इसको बाद में लिख देंगे। आराम से यहाँ बराबर दीजिए 3 2 4 और इसको लास्ट में लिख दीजिए। इसी तरह से हम इसको लिख देंगे 3 1 2 3 1 2 और इसको लास्ट में लिख देंगे। इसी तरह से हम इसको लिख देंगे 3 4 9 3 4 9 और लास्ट में 2। ऑप्शन देख लेंगे कि 3 4 9 2 3 4 9 2। ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। कुछ नहीं किए हैं, इस सब को खाली क्या किए हैं ना, इस सब को किए हैं कि वो खाली सजा करके लिख दिए हैं, आंसर निकल के आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। रीजनिंग कोई हार्ड नहीं होता, बस खाली समझने का फेर होता है कि किस तरह से बनाने का लॉजिक अगर पता रहेगा 15 सेकेंड में बना दीजिएगा। हम तो आप लोगों को समझाने के लिए इतना टाइम ले रहे हैं 1 मिनट, लेकिन आप लोगों को समझ में आ जाएगा ना। बार बार रिवाइज करिए, 10 सेकेंड में बना दीजिएगा। एग्जाम में देने जाइएगा ना तो 10 सेकेंड 5 सेकेंड में इतना बस देखते के साथ आंसर मार दीजिएगा। इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए एग्जाम में बैठने के बाद। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 9। टू इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू 4 9 4 9। ऑप्शन ये गलती यहाँ लिखाएगा थोड़ा सा तो हो जाता है, पूरा मैथ है गलत, फिर दिमाग लगाना पड़ता है कि कहाँ मिस्टेक हुआ भाई। इसी तरह से देखिए 2 3 एंड 5। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4 3 2 5, बी में 2 9 2 5, सी में 3 9। ऑप्शन सही है, एको 2 9 2 5। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया है 3 4 9 5 और डी में दिया हुआ है आपका ऑप्शन सी है। अरे बार बार गड़बड़ा कह रहे हैं ऑप्शन उतारने में। ये देखिए 4 9 2 5। देखिए ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जाता है। ये क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन ही दिया हुआ है। देखिए किस तरह से बनेगा, आप लोग देखिए। ये देखिए क्या करेंगे, इस सब का अगर गुना करेंगे तो 4916 आएगा, नहीं आएगा।
गुना करेगा तो नहीं गया, तो क्या करेंगे कि आएगा इतना, देखिए सब का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह से 4 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 16। इसी प्रकार ये जो आ गया ना, तो इसको खाली सजा करके लिख देना है ऐसे। इसी तरह से हम कर देंगे किसको, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही आएगा। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो इसको खाली सजा करके लिख देना है 1 4 9। इसी तरह से हम इसको कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा, और 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी इसी तरह से हम इसको लिख देंगे तो 4925 4925 4925। देखिए ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, कुछ नहीं किए थे, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इस सब को क्या किए हैं ना कि खाली स्क्वायर कर दिए हैं, स्क्वायर करके खाली स्क्वायर निकालना था। ठीक है, ऑप्शन डी हो गया। समझ में आया? चलिए, बहुत ही मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 3rd क्लास था मिसिंग नंबर का। आप लोगों ने अगर 2 क्लास नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।